तो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के संस्कृत में जो आप सभी का 7 नंबर के अनुच्छेद लिखने के लिए आता है। तो इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे क्या, तो किसी भी नेता पे अनुच्छेद लिखने का ट्रिक, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में क्या बताएंगे, कोई भी पर्व आ जाएगा तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। हम बताए थे कि आपके संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए आते हैं और दो ही टॉपिक पे ज्यादा पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या चीज पे पूछता है, तो किसी पर्व पे पूछेगा या तो किसी नेता पे। तो दोनों हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हम बता दिए, तो देख लीजिएगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है ना। तो देखिए आज हम बताएंगे किसी भी पर्व पे अनुच्छेद लिखने का। तो देखिए आप लोग कितना भी पर्व का याद कीजिएगा, 2 से 3 को याद कीजिएगा। उसके बाद अगर 2 से 3 को एग्जाम में नहीं आया तो उसके बाद क्या कीजिएगा, भुला हो जाइएगा। तो वही जो ट्रिक लाएंगे, मतलब कि 5G ट्रिक है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि हम 5G ट्रिक बताएंगे। एगो याद कीजिए, दुनिया का कोई भी पर्व है लिख दीजिए, बस एक ही अनुच्छेद में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए इसमें से पहला पॉइंट समझते हैं। पहला क्या है, अस्माकम देशानेकानि उत्सव भवन्ति। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सभी पर्व पे सेट खा रहा कि हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्सव भवन्ति मनाए जाते हैं, मतलब अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, माने पर्व वगैरह मनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा समझते हैं। तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली सबसे उत्तम पर्व है। तो आप लोग बताइए कि सिर्फ दीपावली सबसे उत्तम पर्व है? नहीं, मतलब छठ पूजा भी है, दुर्गा पूजा भी है, सरस्वती पूजा है, यानी कोई भी पर्व आ गया तो ये वाला सेट खा रहा कि नहीं खा रहा, ये लाइन सभी पर्व पे खा रहा है सेट। तो आप सभी को समझ में आ रहा कि तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, मतलब कि जिसमें दीपावली सबसे उत्तम पर्व है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिए तीसरा क्या है, दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, मतलब कि यह जो दीपावली है हिंदू का प्रमुख पर्व है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि हिंदू का प्रमुख पर्व सिर्फ दीपावली है? नहीं, मतलब कि दुनिया का कोई भी पर्व है सब हिंदू का प्रमुख पर्व है, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 4 नंबर क्या है, दीपावली पर्व महिमा बहवा रोचते, यानी कि यह दीपावली हमें बहुत बढ़िया लगता है। तो बताइए सिर्फ दीपावली आप सभी को बढ़िया लगता है? नहीं, यानी कि दुनिया का कोई भी पर्व है सभी तो बढ़िया ही लगता है, ठीक है ना। बताइए कौन खराब लगता है, सब तो बढ़िया ही लगता है। तो ये भी लाइन सभी पर्व पे सेट खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है ना। अब इसके बाद समझिएगा 5 नंबर है, अस्मिन दिवसे अनेकाने पकवाने पचंती चखदंती, मतलब कि इस दिन, यानी कि इस दिन सभी लोग अनेक प्रकार के पकाते हैं, खाते भी है। बताइए कौन ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग खाते पकाते नहीं है? सभी पर्व में तो अनेक प्रकार के पकवानी पकाते हैं और खाते भी हैं। तो देखिए ये लाइन सभी पर्व पे सेट खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि अस्मिन दिवसे अनेकाने पकवाने पचंती चखदंती, यानी कि इस दिन सभी लोग अनेक प्रकार के खाते हैं पकाते भी है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा 5वां पॉइंट भी। अब इसके बाद समझिएगा 6 नंबर क्या, आयम पर्व कार्तिक मास से, मतलब कि यह जो पर्व है हम किस पे लिखे, दीपावली पे। ध्यान समझिएगा, हम लिखे थे किस पे, दीपावली पे। तो दीपावली बताइए कब मनाया जाता है? कार्तिक में, ये मतलब कि कार्तिक मास से। अगर आपके एग्जाम में बोल दिया होली पे लिखना है तो आप सभी को बस यहाँ पे क्या कीजिएगा, होली कब मनाया जाता है? तो फागुन में, मतलब कि फाल्गुन मास से आप लोग यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा 7 नंबर का है, अस्मिन दिवसे सर्वत्र आमोद भवति, मतलब कि इस, यानी कि इस दिन, मतलब कि दीपावली के दिन सभी जगह खुशियां मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं, यानी कि सर्वत्र का मतलब सभी जगह खुशियां मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझिएगा अश्विन दिवसे पर्व क्या है, अश्विन दिवसे सर्व जना प्रसन्न दृश्यंती, मतलब कि इस दिन सभी लोग, यानी कि इस दिवस सभी दिन सभी लोग खुशियां मनाते हैं और सभी लोग खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार हम आप सभी को फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। आप सभी को अगर एग्जाम में आ गया कि लिखिए दुर्गा पूजा पर, तो हम तो बता दिए क्या बताएं, दीपावली। तो आप सभी लोग को दुर्गा पूजा पर किस तरह से लिखना, यह ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। तो देखिए अस्माकम देश अनेकानि उत्सव भवन्ति, मतलब कि हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, ये तो सभी पे सेट गा रहा है। अब इसके बाद समझिए तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, अगर आपके एग्जाम में पूछा क्या दुर्गा पूजा पे या तो सरस्वती पूजा, जे भी पूछे, तो आप सभी को बस यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना, बस यहाँ पे आप सभी को चेंज करना। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को चेंज करना है, कहाँ कहाँ पे चेंज करना, ध्यान समझिएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना। अब इसके बाद इसको भी आप लोग हटा दीजिएगा, जिसके बारे में आप सभी को पूछेगा उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब इसके बाद इसी के हिसाब से यहाँ पे आप सभी को चेंज करना कि वह पर्व कौन सा महीना मनाया जाता है, ठीक है ना। बस ये
यही जगह आप सभी को चेंज करना, मतलब कि 1 2 3 4 जगह चेंज करना, बस आप लोग इतना कर लीजिए, 7 नंबर आपके हाथ में चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान से समझना है। देखिए हम क्या बोले थे कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, शायद 5 से 6 गो रहता है, जिसमें आपको एक ही वो लिखना है। और हम बता दिए थे किसी नेता पे आवे या तो किसी पर्व पे आवे, ठीक है ना। हर साल किसी एक पे पूछा ही जाता है। तो आप सभी को कहाँ पे चेंज करना है, तो दीपावली को हटा देना है और यहाँ पे 1 2 3 जगह, ठीक है। अब इसके बाद दीपावली कौन सा महीना मनाया जाता है, तो कार्तिक महीना में, ठीक है ना। तो आपको इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज करना, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हमारा ये 5 ट्रिक आप सभी को कैसा लगा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी को तो ये तो समझ में आ गया है कि आप लोग इतना याद कर लीजिएगा और जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आप सभी को 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग बोलेगा क्यों, तो देखिए हम जो बताए हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्यों बताएं, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट से आप सभी को जल्दी याद हो जाए, ठीक है ना। तो आप सभी को इस तरह से एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ठीक है ना। तो आप सभी को 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना किस तरह से, देखिए अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो अगर आपके पेज में इधर स्थान बच रहा है तो ये वाला जो है ना तेसु दीपावली यहाँ से उठा के लिखना स्टार्ट कर दिएगा, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट नहीं दर्शाइएगा, ठीक है। अगर इधर जगह है तो आप लोग को ये वाला उठा के यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि आप सभी को 7 पंक्ति में ही आप सभी को लिखना है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट कभी भी नहीं लिखना। जब भी लिखना, अगर यहाँ पे स्टार्ट खत्म हुआ है तो इसके बाद इधर पेज बच रहा है ना, तो आपको ये लिखना है तेसु दीपावली, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जहां खत्म ये हुआ, अगर यहाँ पे जगह मिल रहा है तो ये वाला बात यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा है किस तरह से लिखना। देखिए आप सभी को हम बता देते हैं कि पढ़ तो सभी लोग लेता है, यानी कि जैसे भी करके सभी लोग पढ़ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं कि कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। मेन तो यही रीजन है कि आप लोग सुनते हो कि पढ़ तो सभी लोग लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि उसका नंबर ही कम आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसको लिखने का तरीका ही नहीं पता कि कॉपी किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ने के साथ साथ ये सब बात भी ध्यान रखिएगा कि कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप सभी को पता नहीं है तो पूरा डिटेल से हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि इतना गर्मी में आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना 5G ट्रिक आप सभी को हम बता रहे हैं, जिससे कि आप सभी को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप सभी को हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी ट्रिक देंगे जिससे कि आप लोग 10th में 400 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई हार्ड से हम नहीं बताएंगे। अब देखिए इतना गर्मी में आप सभी के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग का अगर दिल करेगा तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और अपने दोस्त के पास भी भेजिए, जिससे कि उन लोग भी आसानी से ये सब ट्रिक जान के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है ना। संस्कृत क्या, हिंदी, मैथ, जितना भी है सभी को हम इजी तरीका से आप सभी को हम बताएंगे, 5G ट्रिक से आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर कीजिएगा।